Hello dear students, in this video we are going to discuss some important terms of chemical kinetics which makes short notes in this chapter and effect of temperature and catalyst on rate of reaction. So first of all, threshold energy and activation energy. What is threshold energy? For a reaction to take place, the reacting molecule must collide together, but only those collisions in which colliding molecules possess certain minimum energy is called threshold energy. Okay students, किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स हमेशा आपस में कोलाइड करते हैं तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जो एनर्जी उनको चाहिए होती है उस कोलिजन के लिए दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, डिनोटेड बाय AR। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पजेज बाय रिएक्टेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एनर्जी पजेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स के थ्रू जितनी एनर्जी पजेस की जाती है, पाई जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई रिपीट, फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस the reacting molecules must collide together in which the colliding molecule possesses the minimum energy for collision is called threshold energy. Okay students, this is threshold energy and threshold energy always denoted by ET. Okay students, ये कोई आपका रिएक्शन है, रिएक्शन देखिए रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ET। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू बी एबल टू रिएक्ट केमिकली इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्शन करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको EA से प्रेजेंट करते हैं। देखिए ये आपका रिएक्शन है, यहाँ रिएक्टेंट्स है, यहाँ प्रोडक्ट है, और ये EA है। यहाँ से यहाँ तक जितना एनर्जी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर से लेके नीचे तक जो है यही है इसकी क्या एक्टिवेशन एनर्जी EA, ठीक है। इस एक्टिवेशन एनर्जी में देखिए कहाँ से कहाँ तक ये रिएक्टेंट यहाँ से था और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया गया, इतना जो एनर्जी दिया गया है इसको दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी EA। एक्टिवेशन जो एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए जितनी नीड हुई है एनर्जी की, यहाँ से लेके पूरा आपका यहाँ तक एनर्जी जो है वो आपका है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी डिनोटेड बाय EA। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या है, एनर्जी है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ P1 है, EA है, ER है, EA है, ET देखिए दिखाया गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ET बीच में है थ्रेशोल्ड एनर्जी है, EA एक्टिवेशन एनर्जी, E डैश है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, P1 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, P2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। नाउ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। किसी भी रिएक्शन के रेट में कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कैटलिस्ट होते क्या हैं। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके और स्वयं अनचेंज होते हैं। इनके फेनोमेनन को बोला जाता है कैटालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी किसी रिएक्शंस में प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये KClO3 का ब्रेकडाउन जब होता है KCl और O2 में तो ये रिएक्शन धीरे धीरे होता रहता है। जब हम MnO2 इसमें यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है।
ठीक, हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, इट सिंपली फास्टेंस इट। ये इनिशिएट नहीं करता रिएक्शन को, ये केवल जल्दी ही करवा के कंप्लीट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज द रिएक्शन। अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, न तो ये इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ही किसी रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। ओके स्टूडेंट्स, अ कैटलिस्ट ड्राइव्स द रिएक्शन थ्रू डिफरेंट रूट्स फॉर विच एनर्जी बैरियर इज शॉर्टेस्ट फाइव। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट रूट से रहता है, जिस रूट से एनर्जी आपकी क्या होती है, एनर्जी बैरियर शॉर्टेस्ट फॉर्म में होती है। ये देखिए कैटलिस्ट का रोल यहाँ दिखाया गया है। पहले रिएक्शंस आपके जो हो रहे थे, यहाँ से देखिए ये ऐसे गया है बिफोर कैटलिस्ट। जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये इतने में ही रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। तो क्या हुआ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कम हो गई। तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा डिक्रीज कर देता है। यहाँ ई ए क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एब्सेंट ऑफ कैटलिस्ट। ये देखिए ई ए है, ई डैश ए, ये ई डैश ए, देखिए यहाँ ई डैश ए है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ई ए माइनस ई डैश ए, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय कैटलिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस समय कितना बचा है एनर्जी, वो है ई ए माइनस ई डैश ए। ओके, दिस इज वर्क ऑफ कैटलिस्ट इन रिएक्शन। नाउ टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है किसी रिएक्शन को। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पहले ही आपको बताया गया था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। दिस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट विच इज रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट differing by a temperature of 10. Generally, the temperature selected are 298 Kelvin and 308 Kelvin. It is mathematically expressed as temperature coefficient को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, rate of constant at 308 Kelvin upon rate of constant at 298 Kelvin, या K2 KT plus 10 upon KT. And remember it, किसी टेम्परेचर को जब हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन रेट हमेशा क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ये देखिए, ये आपका कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम इसको क्या कर देते हैं, देखिए T + 10, ये देखिए इतने पे आपका रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अब ये यहाँ से यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर का। टेम्परेचर में आपको बताया गया है कि टेम्परेचर हमेशा अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं रिएक्शन में तो वो उसका जस्ट डबल शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस डिराइव्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एंड इट एक्सप्रेस K = AE power minus EA upon RT। दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। क्या है, K = AE power EA upon RT। ये आपका है आर्हेनियस इक्वेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, रिलेशन बताता है किसमें, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर में। हियर A = फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये कैपिटल A है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इफ K1 and K2 are rate constant at temperature T1 and T2, then log K2 upon K1 = EA upon 2.303 or T2 minus T1 upon T1 T2. Students, this is Arrhenius equation, temperature effect and catalyst effect on rate of reaction. Thank you.